10th थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। वामीरो, ततारा, बासा, लपाती, पशुपर्व। कुछ ख्याल आया आप लोगों को कि किस प्रकार से रूढ़ियों ने, अंधविश्वासों ने दो लोगों के जीवन को ले लिया था। दो लोग अपनी किस आयु में ही इस संसार से कूच कर गए थे, संसार से विदा हो गए थे। तो उसी पाठ के, जिसकी ये आपको कहानी थोड़ी सी याद आ गई होगी, इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू देने जा रही हूँ। पहले मैंने 2 वीडियो आपको दिए हैं जिसमें कहानी का एक्सप्लेनेशन और कहानी के प्रश्न उत्तर समझाए गए थे। वो वीडियो आपको याद होंगे। अगर याद ना हो तो जरा सा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो के एमसीक्यू देखिए। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, ततारा वामेरो कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो एक सवाल तो ये उठता है कि मैंने कथा भी कहा और पाठ भी कहा। तो कथा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो आपके पाठ का नाम है वही ये है, ततारा वामेरो कथा। और पाठ हमने क्योंकि पढ़ा इसलिए मैंने साथ में इसके लगा दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है वीरेन डंगवाल, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा मिथिलेश्वर और चौथा ऑप्शन है लीलाधर मंडलोई। तो याद कीजिए, ये प्रेमचंद का लिखा हुआ नहीं है, मिथिलेश्वर का लिखा भी नहीं है, वीरेन डंगवाल का लिखा भी नहीं है। तो उत्तर तो आप समझ गए किसका लिखा है, इसे लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। दूसरा प्रश्न, कार निकोबार अंडमान से कितनी दूर है? दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी 96 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 56 किलोमीटर या 76 किलोमीटर। बोलना मुझे हिंदी में चाहिए, लेकिन मेरे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम जो नंबर होते हैं वो आप इंग्लिश में बोल दिया कीजिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 96 किलोमीटर की अंडमान और निकोबार की दूरी है। 96 यानी कि 96, 9 5 95 और 9 6 96। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मानना था? 1, उसमें कोई शक्ति नहीं है, दूसरा, उसमें दैवीय शक्ति है, तीसरा, उसमें डरावनी शक्ति है और चौथा, उसमें जादुई शक्ति है। तो लोगों का मानना था कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है। दा पे 2 मात्राएं लगाइएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न, विलक्षण का क्या अर्थ है? साधारण, असाधारण, चमकदार या महंगा? तो विलक्षण का अर्थ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है वो है असाधारण। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? नंबर 1, अंडमान निकोबार की, नंबर 2, उड़ीसा की, नंबर 3, त्रिपुरा की और नंबर 4, सिक्किम की। तो याद है ये अंडमान निकोबार की कथा है। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा के पास तलवार थी, कैसी? लकड़ी की, लोहे की, पीतल की या स्टील की? तो ततारा के पास जो तलवार थी वो लकड़ी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? 1, वामीरो केवल अकेले में गाती थी, 2, वहां अचानक ततारा आ गया, 3, समुद्र की एक लहर ने उसे भिगो दिया, 4, ततारा की उपस्थिति से घबराकर। तो इसका जो सही उत्तर वो है, सब उत्तर सही नजर आते हैं, लेकिन जो पाठ के आधार पर इसका उत्तर है वो है समुद्र की एक लहर ने उसे भिगो दिया। वैसे अगर कोई सामने आ जाए तो यूं भी आदमी गाना भूल जाता है, लेकिन पाठ के आधार का उत्तर समुद्र की एक लहर ने उसे भिगो दिया। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? अपने परिवार के विषय में वो उसको बताए, अगले दिन फिर वहां आए, अपने माता पिता का नाम बताए और अपना गीत उसे सुनाए। तो ततारा ने वामीरो से याचना यह की थी कि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे वो फिर उसी स्थान पर आए, वहीं आए। नेक्स्ट, पासा में किस पर्व का आयोजन किया गया? 1, दिवाली मिलन कार्यक्रम का, 2, सामूहिक विवाह का, 3, पशु पर्व का और 4, पशु दौड़ का। तो याद कीजिए, पशु पर्व का आयोजन किया गया था जहां पर वामीरो की मां ने ततारा से बहुत नाराजगी जाहिर की थी और ततारा को बहुत गुस्सा भी आ गया था। तो वो पशु पर्व था। नेक्स्ट प्रश्न इसका, ततारा वामीरो के गांव की क्या रीत थी? रीत का मतलब परंपरा। 1, विवाह के लिए वर पक्ष के पास अधिक संपत्ति होना, 2,
किसी भी युवती का विवाह अन्य गांव के युवक से नहीं हो सकता था। तीसरा, वर को पढ़ा लिखा होना आवश्यक था। चौथा, वर पक्ष को युवती पक्ष को दहेज देना आवश्यक था। तो इसका सही उत्तर है किसी भी युवती का विवाह अन्य गांव के युवक से नहीं हो सकता था। इसका एक ऑप्शन अभी मैंने लिया था, वर पक्ष को युवती पक्ष को दहेज देना आवश्यक था। बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के कि वैसे तो दहेज जो है वो वधु पक्ष की ओर से आता है, लेकिन कहीं कहीं आदिवासियों में ऐसी परंपरा है जहां पर जो दहेज है वो वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को दिया करते हैं, तो इसलिए ही ये ऑप्शन डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोध में ततारा ने क्या किया? 1, वामीरों की मां से लड़ने लगा। 2, लकड़ी की तलवार को धरती में घोंप दिया यानी कि गाड़ दिया। तीसरा, वहां से कहीं और चला गया। चौथा, अपने गांव के लोगों को बुला लाया। उसने कुछ नहीं किया था, उसे बहुत गुस्सा आ गया था और क्रोध में आकर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को धरती में घोंप दिया था और फिर उसको खींचता चला गया था, जिससे उस भाग के 2 हिस्से हो गए थे। कहानी में आपको याद होगा ये सब। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा के गांव का क्या नाम था? लपाती, गुढ़ी, पासा या लमही? लमही प्रेमचंद का गांव था। लपाती की वामीरो थी। गुढ़ी के आपके लेखक थे। तो बचता क्या है हमारे पास? पासा। इसका मतलब यह हुआ कि ततारा के गांव का नाम पासा था। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा वामीरो की मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर आपको पता है, फिर भी मैं ऑप्शन लेती हूं। युवकों का शक्ति प्रदर्शन बंद कर दिया गया। पशु पर्व में महिलाओं के आने पर रोक लगा दी गई। दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध होने लगे। नेक्स्ट, पशु पर्व का आयोजन बंद कर दिया गया। तो आपको याद होगा कि इसका परिणाम ये निकला था कि दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध होने लगे, यानी कि लड़कियों का विवाह लोग दूसरे गांव के युवकों के साथ भी करने लगे थे। उन दोनों के बलिदान से ये एक रूढ़ी समाप्त हो गई और एक ही बड़ा परिवर्तन आ गया था। नेक्स्ट, दिन भर परिश्रम करने के बाद ततारा कहां गया? 1, अपने गांव अपने घर चला गया। 2, शाम को टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। तीसरा, अपने मित्रों के साथ खेलने गया। और नेक्स्ट, अपने मित्र के यहां भोजन करने गया। तो इसका उत्तर है दिन भर परिश्रम करने के बाद ततारा शाम को टहलने के लिए समुद्र किनारे गया। तो बस इतना काफी है, शाम को टहलने के लिए समुद्र किनारे गया। नेक्स्ट, रूढ़ियां समाज की हानि किस प्रकार करती हैं? रूढ़ियों को अभी समय भी कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, रूढ़ियों से कोई हानि नहीं है। दूसरा, रूढ़ियां पुरानी परंपराएं हैं। तीसरा, आधुनिक विचार अपनाने से रोकती हैं। चौथा, अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। तो जो हमारे लेखक महोदय कहते हैं उसके अनुसार से आधुनिक विचार को अपनाने से रोकती हैं रूढ़ियां। नेक्स्ट प्रश्न, ततारा वामीरों के जीवन साथी बनने में बाधा थी। 1, गांव के लोग। 2, गांव के रीति रिवाज। 3, दोनों की निर्धनता। और चौथा, पशु पर्व में ततारा की हार। तो पता है हमें दोनों के बीच में क्या एक अलग बात थी, वो थी कि दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे और उस समय का ये रिवाज था कि लड़की भी और लड़का भी एक ही गांव के हों। तो ततारा वामीरों के जीवन साथी बनने में यानी कि विवाह संबंध होने में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी गांव के रीति रिवाज। तो पाठ को अपने एग्जाम से पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किसी एक पाठ को नहीं, सारे पाठ को। जहां जहां आपको एमसीक्यू पूछा जाना है वहां वहां उस पाठ की रीडिंग आपको बहुत ही मन से एकांत में करनी चाहिए। आप ऐसा कीजिएगा जरूर। थैंक यू।